हेलो नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई। मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। कुछ लोग उसके साथ में खुश होंगे और कुछ लोग उसके बिना खुश होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। परसेंटेज हम पढ़ रहे थे और परसेंटेज की जो हमारी पहली क्लास थी, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया है, एक बार जो भी बेसिक है वो वापस करवा दीजिए। तो हमने परसेंटेज की दूसरी क्लास में वो बेसिक वापस करवा दिया है, बहुत ही डिटेल से करवाया है। 1 घंटे का लगभग वो लेक्चर है, 1 घंटे की क्लास है, आप जाकर देख सकते हैं। दूसरी क्लास में भी हमने बेसिक ही पढ़ाया था और बेसिक पर हमने सवाल कम किए थे। तो आज मैं उसी बेसिक पर 15-20 सवाल लेकर आया हूँ, कुछ दमदार सवाल जो बच्चों को थोड़े से डाउटफुल रहते हैं कि सर ये सवाल कैसे होते हैं, इनको थोड़ा सा आप टैकल करना सिखा दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक पहला ही बेहतरीन सवाल मैंने स्क्रीन पर फेंक दिया है, मज़ा आएगा ये सवाल करके। ये सवाल पहले नॉर्मली कैसे होता है आपको मैं वो बताऊंगा, बाद में मेरा तरीका बताऊंगा इस सवाल को करने का कि क्या है। भाई का तरीका जान के आपको मज़ा आएगा। तो देखो सवाल पढ़ते हैं। यदि 120 को x% कम करने से वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है, तो 210 का x% 180 के x+20% से कितना परसेंट कम है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आप खुद ट्राई करना चाहें तो वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई कर लो, बाकी हम तो बता ही रहे हैं। देखो भाई, तो सवाल में ये बोला गया है 120 को x% कम कर दिया। तो मैंने कहा था कोई भी चीज़ अपने आप के अंदर 100% होती है। जैसे मैं कहूँ कि कोई भी चीज़ अपने आप के अंदर 100% है और मैंने उसको 20% कम कर दिया, तो वो अपने आप की कितनी हो जाएगी, 80%। ये 80% कैसे आएगा, इसमें से -20 कर दिया। भाई 20% कम करूँगा तो 100 में से -20 करूँगा ना मैं, ऐसे देखो 100 -20 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि मैंने x% कम कर दिया, इसका मतलब जो 120 है वो अपने आप की कितनी हो जाएगी, 100 - x%। बोलो सही बात है या नहीं यहाँ तक, ठीक है, समझ में आई बात। फिर इसने कहा कि 40 को मैंने x% बढ़ा दिया, तो जो 40 है वो अपने आप की कितनी हो जाएगी, 100 + x%, ठीक है भाई। बढ़ाने का मतलब यही तो होता है। जैसे मैंने कहा कि 100% है और मैं 20% बढ़ा दूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 120%। उसी प्रकार से ये 100 + x% हो जाएगी। चलो, तो ये दोनों चीज़ें क्या है, बराबर है। सवाल में बोला गया है वही परिणाम आता है, सेम रिजल्ट। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो परसेंटेज से तो परसेंट ही कट गया और 40 से कम 40, 40 तिया 120, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 - x और बटे के अंदर इसको नीचे लाऊंगा मैं, 100 + x, तो ये भाई साहब हमारे पास आ जाएगा 1/3। या तो आप इसको अंदर गुणा कर दो, सिंपली अंदर गुणा कर दो, 3 को इसके साथ में गुणा कर दो और बराबर में x का मान निकाल लो। लेकिन मैं वैसे नहीं कर रहा, ठीक है, चलो वैसे ही कर लेते हैं, ऐसे रहने देता हूँ मैं, वैसे ही कर लो। अभी फिर आपको डाउट आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो 3 को मैंने अंदर गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा, 300 - 3x बराबर है 1 को अंदर गुणा करूँगा, ये हो जाएगा 100 + x। तो ये भाई 100 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो यहाँ 200 बचेगा और ये 3x उधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4x। तो भाई x बराबर कितना आ जाएगा, 50। x बराबर कितना आ गया, 50, ठीक है। तो हमें पता लग गया ये जो x है वो कितना है, 50% है। x कितना आ गया, 50% आ गया ना, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 210 का x%। तो 210 का x का मतलब हो गया 50%। 210 का 50% कितना होता है, आधा कर दो, 105 हो जाएगा। तो ये हो गया 105 और ये जो 105 है ये 180 के x+20% से कितना परसेंट कम है,
तो x की जगह है 50, 50 और 20 कितना हो जाएगा 70%। तो अगर मैं 180 का 70% निकालूंगा तो कितना आएगा, ये 0 से 0 कट गया, 18 पंजो 90, 18 छिक गया 108, 18 सत्ता 126, ठीक है 126 हो गया। तो ये 126 आ गया। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि 126 से ये 105 कितना कम है, आपको ही बताना है कितना कम है। तो कितना कम है मुझे कोई बताएगा? तो आप बोलोगे सर 21 कम है। 21 कम हो गया, 126 पर 21 कम है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 21 एकम 21 और 21 छिक गए 126, 1/6 आ गया। और 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। बोलो, मज़ा आया सवाल करके? लल्लू सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर, एकदम लल्लू सवाल था। अब ये जो x निकालने का तरीका है ना, ये थोड़ा सा मुझे बेकार सा लगता है, मैं इसे नहीं निकालता हूँ। मैं कैसे निकालता हूँ वो जानते हैं। देखो मेरा तरीका जान के मज़ा आएगा। केवल x निकालने का तरीका मैं अलग बताऊँगा, बाकी सेम प्रोसेस रहेगी। चलो देखो भाई, तो देखो आपने कहा कि मेरे पास में एक संख्या 120 है और इस 120 को मैं x% कम करने की बात कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है, कम करना है, माइनस करना है। और मेरे पास में एक दूसरी संख्या है 40, मुझे इसको x% बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। तो सेम रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, सेम रिजल्ट। इसको x% कम करूँगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, और अगर मैं इसको x% बढ़ाने की बात करूँगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है वो निकाल लो। आप क्या करो, आप इन दोनों संख्याओं का अनुपात निकाल लो। तो आपने 120 और 40 का अनुपात निकाला, यहाँ निकाल के बता देता हूँ, यहाँ साइड में 120 अनुपात 40 तो कितना आएगा, 3:1 आएगा। तो यहाँ पर जो भी कम ज़्यादा होगा वो 3:1 के अनुपात में कम होगा। क्या बोला मैंने, यहाँ पर भी जो भी कम और यहाँ जो भी ज़्यादा होगा वो इस अनुपात में होगा। तो आपने कहा मैं इसको कम कर रहा हूँ तो ये भाई 3 कम होगा, और मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये 1 बढ़ेगा। इस अनुपात में ये कम होगा और इस अनुपात में ये बढ़ेगा। अब यहाँ देखो 120 और 40 के बीच में गैप कितने का है, तो आप ये बोलोगे सर गैप है यहाँ पे 80 का। 80 का गैप है और 80 के गैप को मुझे 3:1 में बांटना है, तो कैसे बांटूंगा? तो आप ये बोलोगे सर 4 की वैल्यू 80 हो गई तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो ये तो 20 बढ़ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 60। 3 की वैल्यू 60 हो जाएगी, ये 60 कम हो जाएगा। तो देख लो 120 में से 60 कम करूँगा तो यहाँ 60 आएगा, 40 में 20 जोड़ूंगा तो यहाँ 60 आएगा। तो सेम रिजल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम रिजल्ट। तो मुझे क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो आप ये बोलोगे सर आपने 20 बढ़ा दिया 40 पर, जब मैं 20 बढ़ाऊँगा 40 पर तो 100 पे कितना बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50%, और ये 50% ही मेरा क्या है, x। अब जब x हमारा 50% आ गया तो उसके बाद में आप ये तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो कमेंट करके बताना मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा, मेरा ये जो तरीका है आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना। मज़ा आया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप पहले वाला देख सकते हैं। पहले वाला तो समझ में आ गया होगा ना सबको। चलो ठीक है, सवाल नंबर 2 पे बढ़ते हैं। लो भाई सवाल नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है कि यदि 180 का x% x + 350 से 25% कम है, तो भाई x + 50 का 18% x के 12% से कितना परसेंट ज़्यादा है, आपको ये बताना है। MTS 2020 का सवाल है, मल्टी टैलेंटेड सर्विस 2020। चलो करते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि कोई चीज़ अगर 25% कम है किसी की, मैंने कहा कि जो आप है वो आप मुझसे 25% कम है। मैंने आपसे कहा कि आपके पास में जो पैसे हैं और मेरे पास में कुछ पैसे हैं, तो मेरे वाले पैसे की तुलना में आपके जो पैसे हैं वो 25% कम है। 25% कम होने का मतलब है कि 75% हो जाएगा ना।
जैसे मेरे पास में 100 रुपये हैं, आपके पास में 75 रुपये हैं, तो मैंने बोल दिया 25% कम है। 25% कम होने का मतलब कितना है? 75%। तो आप ये बोलोगे सर जो 180 का x% है ना, 180 का x%, वो x प्लस 350 से 25% कम है, तो मैं बोल सकता हूँ इसका 75% हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी। तो आपने कहा परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और 15 से काटूंगा तो 15 से ये कितनी बार कटेगा? 5 बार, और 15 से ये भाई साहब कट जाएगा 12 बार। तो हमारे पास आ गया 12x बराबर 5x प्लस 350 इंटू 5। तो ये 5x इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 7x बचेगा, और 7 का जब भाग देंगे इसके अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x। तो 7 पंजो 35, 5 बार कटेगा, x कितना आ गया? 250। तो x आ गया 250%। जो हमारा x है वो कितना आ गया? 250% आ गया भाई। ठीक है भाई। अब आगे क्या बताना है कि x प्लस 50 का 18%। तो बता देते हैं, x की जगह 250 है, 250 कितना हो जाएगा? 300। तो 300 का 18% इनका अनुपात निकाल लेते हैं। x के 12% से 250 का 12%, 250 का 12%, तो आप देखोगे परसेंट से तो परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, और ये 6 दूनी 12, और ये 6 तिया 18। 5 से काटूंगा तो 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। तो ये आ गया 6 तिया 18, और ये कितना आ गया? 5 दूनी 10। तो सवाल में ये पूछा है कि इससे कितना ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 8 ज़्यादा है। 8 ज़्यादा है 10 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये 0 से 0 कट जाएगा, 80% हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। 80% इस सवाल का आंसर है। बोलो भाई मज़ा आया नहीं आया? 80% इस सवाल का क्या है? करेक्ट आंसर। सवाल में यही तो पूछ रहा है कि इससे कितना ज़्यादा है, तो इससे 8 ज़्यादा है। 10 पर 8 ज़्यादा है, तो 100 पर कितना ज़्यादा हो जाएगा? 80%। आप मेरी बातों को ध्यान से सुना करो, मैं हर एक चीज़ बोलता हूँ। मैं लिखता कम हूँ लेकिन बोलता सब कुछ हूँ। अगर आपको यहाँ अगर कैलकुलेशन में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप 300 को 18 से गुणा कर लो, 250 को 12 से गुणा कर लो, और फिर कितना ज़्यादा है वैसे निकाल लो। एक ही बात है। क्या है? एक ही बात है। ऐसे काट के निकाल लो या बिना काटे निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है। काटने से क्या है, थोड़ी संख्याएँ छोटी हो जाएगी तो आसान होगा निकालना। बाकी अगर तुम बड़ा बड़ा करोगे तो ये थोड़ा घटाना ही मुश्किल हो जाएगा। अभी तो इसको इंटू करूँगा, इसको इंटू करूँगा, फिर माइनस करूँगा, तो बहुत बड़ा ज़्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। तो हमें टाइम वेस्ट करना नहीं है। अगर ये चीज़ें आप नहीं सीखेंगे तो अभी आप सिलेक्शन से बहुत दूर है। मेरा तो यही कहना है, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। कम समझ में आएगी, मैं मानता हूँ कम समझ में आएगा, लेकिन बार बार देखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 लेते हैं। लो भाई, सवाल नंबर 3 देखो। धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक हो जाती है, तो k का मान बताओ कितना है। तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है कितनी आएगी। k का मान बताना है, तो बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखो यहाँ ध्यान से समझना, एक संख्या है k, मैंने एक संख्या लिख दी यहाँ बड़े ही प्यार से k। अब इस संख्या को गुणा करना है, किसके साथ में गुणा करना है? k का 30%। तो k का 30% कितना आएगा मेरे भाई? k का 30% जब निकालूंगा तो 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आएगा? 3/10 के। इसके साथ में गुणा करना है, तो मैंने इसके साथ में गुणा कर दिया। लो भाई, एक संख्या है k, उस k को हमने गुणा कर दिया k का 30%। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद में इसने बोला है कि प्राप्त संख्या जो भी है, ये हमारे पास में प्राप्त संख्या है, ये प्राप्त संख्या k से 170% ज़्यादा है। तो भाई कोई संख्या अगर 100 है
और वो 170% ज़्यादा है तो वो अपने आप की कितनी हो जाएगी 270%। तो जो k है वो अपने आप की हो जाएगी 270%। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अरे कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो आपने कहा जब परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 लग जाएगा। तो देखना भाई, 0 से तो 0 कट गया, इस वाले 0 से ये 0 कट गया, इस k से ये k कट गया, तो ये कितना आ गया 3k बराबर आ गया 27। तो k बराबर कितना आ गया 27/3 बराबर 9। तो 9 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोलो सबको समझ में आ गया? अगर किसी को भी कोई तकलीफ़ है, कोई आपका सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक का बटन दबा के क्लास को प्यार भी दे सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 लेते हैं। देखो भाई सवाल नंबर 4, ए बी से 25% ज़्यादा है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% ज़्यादा है तो ए डी से कितना परसेंट कम है, आपको ये बताना है। कितना परसेंट कम है आपको ये बताना है। तो देखो इस सवाल को करने का बहुत ही शानदार जो तरीका होता है वो होता है सवाल को पीछे से शुरू करो। सवाल को कहाँ से शुरू करो? पीछे से। तो हम भाई सवाल को पीछे से शुरू कर रहे हैं। यहाँ मैंने लिखा ए बी सी और डी। तो आपने कहा कि सर जो C है वो D से 20% ज़्यादा है, जो C है वो D से क्या है 20% ज़्यादा है। तो अगर ये 100 है तो ये 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% ज़्यादा है ना। फिर सवाल में बोला है कि जो B है वो C से 40% कम है, तो 120 का 40% कितना हो जाएगा? ये 40% क्या है कम है, ये 20% ज़्यादा था लेकिन ये 40% कम है। तो 120 का 40% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 12 चौक 48, 48 होगा ना। 48 कम कर देते हैं इसमें से, तो ये 72 आ जाएगा। मुझे लग रहा है 72 आ जाएगा, 72। फिर सवाल में बोला है कि ए बी से 25% ज़्यादा है, ये भाई इससे 25% ज़्यादा है। तो 72 का 25% कितना हो जाएगा? 18। अगर मैं इसको 18 ज़्यादा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। प्रतिशत निकालना तो आता है ना आपको। 72 का 25% निकालना है तो कैसे निकालोगे? 72 का 25%, तो ये 1/4 आ जाएगा। 4 से कितनी बार कटेगा? 18 बार। ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। तो ये 90 हो गया। अब हमें सवाल में पूछा गया है कि ए डी से कितना परसेंट कम है। डी हमारा 100 है और ए हमारा 90 है, तो साफ साफ दिख रहा है कि कितना परसेंट कम है? 10%। 10% हमारा सवाल का आंसर हो गया। 10% हमारा सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। आंसर ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप कोई भी सवाल को फोड़ सकते हो, दुनिया का कोई भी सवाल हो, चाहे कुछ भी उसके अंदर पूछा जाए, कुछ भी। अगर ये भी पूछ लिया जाए ना कि जो बी है वो डी से कितना परसेंट कम है, तो आंसर आ जाएगा 18%। सॉरी 18 नहीं आएगा, 28% कम है। इस अगर आपने ये डायग्राम बना दिया तो यहाँ से कुछ भी सवाल आपसे पूछेगा तो आप आसानी से निकाल दोगे। लेकिन इस सवाल को करने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या है मैं बताता हूँ। देखो भाई, तो ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये केवल इसी सवाल में लगेगा या इसी प्रकार के जो सवाल आएंगे उनमें लगेगा। अब कहाँ लगेगा? जब हमें पहले वाला और लास्ट वाला पूछा जाए। देखो हमें पहले वाला और लास्ट वाले में कंपैरिजन करना है। पहले वाला ए है, लास्ट वाला डी है। जब इनकी बात की जाए तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? इनका अनुपात निकाल लेते हैं। और रेशियो वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पहले वाले और लास्ट वाले का अगर अनुपात निकालना है तो सबको इंटू कर दो, गुणा कर दो। तो देखो भाई यहाँ ए और बी है, ए अनुपात बी। तो आप ये बोल रहे हो कि सर बी से 25% ज़्यादा है 1/4, तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा।
भाई 25% का मतलब 1/4 होता है ना। तो अगर ये 4 है, ये 4 पे 1 ज़्यादा हो जाएगा 5। बी सी से बी और सी का अनुपात निकाल लेते हैं। बी सी से 40% कम है, 40% का मतलब 2/5 होता है। 5 पे 2 कम हो जाएगा, ठीक है। सी से कम है, अगर ये 5 है तो 5 पे 2 कम करूँगा तो 3 आ जाएगा। अब सी डी से 20% ज़्यादा है तो सी और डी का निकाल लो। 20% का मतलब हो गया 1/5। अगर ये 5 है तो 5 पे 1 ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें पहले वाले और लास्ट वाले का अनुपात निकालना है, तो सबको गुणा कर देते हैं। तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ए अनुपात डी आएगा। इनको गुणा करेंगे तो देखो 5 से तो 5 कट गया, और कुछ कटेगा क्या, और तो कुछ भी नहीं कटेगा। ये कितना हो जाएगा, 3 × 18, और ये कितना हो जाएगा, 5 × 20। तो 20 पे 2 कम है, 20 पे क्या है, 2 कम है, तो 100 पे कितना कम हो जाएगा, 10%। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। लो भाई, सवाल नंबर 5 आपके सामने, आपके कदमों में आ गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, मल्टी टैलेंटेड सर्विस का सवाल है। एमटीएस में जो भी सवाल पूछे जाते हैं थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन सवाल एकदम हलवा होते हैं। हर कोई कर देता है उन्हें, लेकिन थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं। तो आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि कैलकुलेशन को हम कैसे करें ताकि वो थोड़ी सी आसान हो जाए। कैसी हो जाए, आसान हो जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात को। देखो, तो संख्या ए का 11/5, जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे काम करते जाओ। ए का 11/5। संख्या बी का 22% है, बी का 22% है, तो 22 निकाल दिया, 22/100। तो आप ये बोलोगे 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 से कटेगा ये 50 बार, और 5 से कट जाएगा ये 10 बार। तो ए और बी का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 1/10 आ जाएगा। भाई 1/10 ही आएगा ना, और तो क्या आएगा, बी को नीचे ले आया, 1/10 आ गया। हमारे पास ए और बी का अनुपात आ गया। अब सवाल में दिया हुआ है संख्या बी एक तीसरी संख्या सी से 2.5% के बराबर है। जो बी है वो 2.5% के बराबर है भाई। अच्छा, सी का मान तो दिया हुआ है ना, मैं सी का मान 5500 है। मार्कर में स्याही खाली हो गई क्या। चलो ये सवाल तुम करो, तब तक मैं भी भर लेता हूँ अपने वाले को स्याही से। देखो, ये मार्कर भी चलते चलते खाली हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। करो भाई करो, आंसर कमेंट करो। आप जो भी आंसर आएगा वो कमेंट करके बताएंगे। एक दूसरे से बातें कम करो और सवाल ज़्यादा करो। सी आपको दिया हुआ है 5500, तो सी का 2.5% निकाल दो तो बी की वैल्यू आ जाएगी। जो बी है वो सी के 2.5% के बराबर है, ठीक है ना। अरे यार, इसके अंदर ख़त्म हो गई मुझे लग रहा है। अरे हो गया क्या। हाँ, तुम सवाल थोड़ी करोगे, तुम तो बातें शुरू कर लोगे बस। हाँ, बातें कर लो, बातें कर लो, बातें ही करनी है। अभी यहाँ कर रहे हैं, बाद में उससे करेंगे। देखो, पढ़ना लिखना तो है नहीं। तो ए ये आ गया हमारे पास में, क्या बोल रहे हैं कि सी का 2.5%, तो मैं इसका 2.5% निकालूंगा। तो मैंने भाई 5500 का 2.5% निकाल दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 25 पंजो 125, 5 हासिल का 12, 25 पंजो 125, 125 और 12 कितना हो जाएगा, 137। तो ये आ जाएगा 137.5। तो हमारे पास में b की वैल्यू आ गई। क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई। जो b है वो 137.5 है, ठीक है। और क्या निकालना है, अगर b की वैल्यू आ गई 137.5,
तो a की भी वैल्यू आ जाएगी, 10 की वैल्यू ये है तो a की कितनी आएगी 13.75। भाई 10 का भाग दूंगा ना, ये पॉइंट हट के यहाँ आ जाएगा 13.75। तो हमने सब कुछ निकाल दिया। अब क्या निकालना है, a का 40%। ओ शिट, a का 40% निकालना है क्या, इसका 40%? मरवाएगा क्या यार, कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, इतना भयंकर सवाल दिया है क्या इन पागलों ने। a का 40%, चलो निकाल देते हैं। तो 13.75 का 40% का मतलब हो गया 2/5, और प्लस b का 20%, तो ये आ जाएगा 137.5। 20% का मतलब हो गया 1/5। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा। 1375 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा, ये कितना बचेगा, इसको काट दूँ क्या, कट जाएगा क्या ये, 2 से कटेगा 50 बार, तो ये आ गया 1/250। भाई 50 को 5 से गुणा करूँगा 250 आ जाएगा प्लस, और ये कॉमन आ गया तो ये कितना आ गया 1/50। अभी भी भाई मुझे बड़ा बेकार सा लग रहा है यार, ये तो आंसर आ जाएगा क्या हमारा, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। तो ये हो गया 1375 गुणा, इनका एलसीएम कितना आएगा, 250 आएगा क्या, 250 एलसीएम आएगा, 250 आ गया एलसीएम। 1 प्लस 50 का भाग जाएगा 5 बार, तो ये आ जाएगा 6/250। अब तो किससे कटेगा, 25 से काट देता हूँ ना, 25 से भाई ये कट जाएगा आपका 10 बार, और 25 से ये कितनी बार कटेगा, 25 पंजो 125, फिर 25 पंजो 125, 55 बार कटेगा। और 5 से काट देता हूँ, 5 से कटेगा 2 बार, ये 5 से कट जाएगा 11 बार। अब 2 से कट जाएगा ये 6 3 बार, 11 को 3 से गुणा करूँगा कितना आ गया, 33 आ गया। इतना भयंकर सवाल यार हमने नहीं देखा आज तक, इतना भयंकर सवाल हमने तो नहीं देखा। आपने देखा क्या भाई, बताओ आपने देखा? पसीने छूट गए यार मेरे तो, मतलब इतना बड़ा भयंकर सवाल, हाय राम हाय दैया, इतने भयंकर भयंकर सवाल टैलेंटेड सर्विस में पूछे जा रहे हैं, क्या करोगे तुम? इस सवाल को करने का और कोई तरीका नहीं हो सकता क्या? चलो देखते हैं और तो क्या तरीका होगा। a का 40% और b का 20% का योग बताना है। मुझे तो नहीं लग रहा है यार कुछ, चलो ये तो नोट डाउन करो, उसके बाद में देखते हैं कोई और तरीका मिल जाए तो सोचते हैं। तो देखो भाई इसमें और तो क्या दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास में a और b का अनुपात आ गया। अब आप ये बोलोगे सर हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, a का 40% निकालना है और b का 20% निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 100 से इंटू कर लेता हूँ, या फिर एक एक जीरो चिपका लेते हैं। क्या चिपका लेते हैं, एक एक जीरो। अब जब मैं 10 का 40% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। भाई 40% निकालना है ना, 4 ही तो आएगा। और जब मैं 100 का 20% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हमें इनका योग निकालना है, इनका योग कितना हो गया, 24। तो हमें 24 की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये बोलोगे 24 की वैल्यू तो निकालनी है माँ साहब, लेकिन जो b है ना, b वो c का 2.5% है, तो 5500 का 2.5% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 इंटू 2.5। 2.5 बोले तो 5/2 लिख दूँ क्या मैं इसको, 2.5 का मतलब 5/2 ही होता है। तो b आ गया 100, भाई b 100 है ना, और b यहाँ पर ये है, तो 100 की वैल्यू ये आ गई, तो मैं बोल सकता हूँ 100 की वैल्यू ये है। अब हमें तो 24 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी सर बटे में 100 चिपका दो इनके। अब हमें 24 की वैल्यू निकालनी है, तो 24 से गुणा कर दो। अब इसको सोल्व करते हैं कितना आ रहा है। तो भाई सोल्व करेंगे तो देखो 2 से तो कट जाएगा ये 12 बार,
ठीक है। और 5 से कट जाएगा ये आपके कितनी बार कटेगा, 5 से 20 बार, ये 5 से कट जाएगा 11 बार, ये 5 से 4 बार, और ये 4 से 12 कट जाएगा 3 बार। तो 11 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 33। तो ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, मतलब अब आप अपने हिसाब से देख लो यार, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब आपके पास कितना दिमाग है, सवालों को आप कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं, आपकी भाई इतने दिन आप मैथ किससे पढ़ रहे थे, उस मास्टर पर भी तो डिपेंड करता है ना। जिस मास्टर से आप पढ़ रहे थे वो पता नहीं कैसे पढ़ाता होगा, मेरे जैसे पढ़ाता भी है नहीं पढ़ाता। चलो देख लो, आपको ये तरीका अच्छा लगा है तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले वाला ठीक था। कैलकुलेशन तो इसमें देखो होगी, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है। कैलकुलेशन से बचने का कोई तरीका नहीं, करना ही पड़ेगा, कोई भी तरीका नहीं है। मैंने सोच लिया इस सवाल को, बहुत सोचा, कैलकुलेशन तो होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई, ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं यार, सीजीएल मेंस का सवाल है, इतना लल्लू सवाल पूछा है कि क्या बताऊँ मैं आपको। इसको तो मतलब जो नया नया बच्चा है, अभी भी दुनिया में आया है, वो भी कर देगा इस सवाल को। हर कोई इस सवाल को फोड़ सकता है। यू कैन फोर्डिंग दिस क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिंग एंड फोर्डिंग। देखो भाई फोड़ते हैं। तो 7200 का 33 सही 1/3%, इसका मतलब कितना होता है 1/3, और 3 सही 1/4%, तो ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और 1 13, 13/4, 13/4% को हटाऊंगा तो नीचे 100 लग जाएगा, और ये हो जाएगा 17 दूना 34 और 1 35/2, 35/2%, परसेंट को हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा। तो आप ये बोलोगे 2 0 से 2 0 कट गई मार्ट साहब, और ये 3 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 3 से, 3 से आपके ये कटेगा, कितनी बार कटेगा कोई बताएगा मुझे, 18 से तो नहीं कटेगा। अरे 3 से काटना है यार, तुम ऐसे क्या कर रहे हो, इतना टाइम लगाओगे या, 3 से ही तो काटना है, 24 बार कट जाएगा है ना। और ये 4 से कट जाएगा आपका 24 कितनी बार, 6 बार, और 2 से कट जाएगा ये 6 3 बार। तो फाइनली हमारे पास आ गया 3 इंटू 13 इंटू 35 बटे के अंदर 100। तो कितना आंसर आएगा, देखो 35 तिया 105, 35 तिया 105 हो गया भाई 105। तो ये हो जाएगा 105 इंटू 13 बटे में आएगा 100, 13 पंजो 65 का 5, 13 एकम 13, पॉइंट लग जाएगा। बड़ा कैलकुलेटिव सवाल था यार, ये भी कैलकुलेशन तो इसमें भी थी, लेकिन सीजीएल मेंस का सवाल था ये, अच्छा सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो भाई सवाल देखो, A का 5% बराबर है B, तो 20 का B% किसके बराबर आएगा ये बताना है। सीजीएल मेंस 2017 का सवाल है। 20% का A/2 या 50% A/20, या भाई A/2 का 50% या A/20 का 20%, कौन सा आंसर आएगा आपको ही बताना है। ठीक है बता देते हैं। तो देखो आसानी सवाल है, आप भी कर सकते हो सवाल को, लेकिन सवाल को अगर आसान बनाना है तो कुछ टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, कुछ टेक्निक्स। तो टेक्निक बताता हूँ मैं, सवाल को देखना। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी, मैंने कहा कि x का y% बराबर है y का x%। इस चीज़ से आप एग्री करते हो या नहीं करते हो बता दो। ये दोनों चीज़ें बराबर है, चाहे आप x का y% निकाल लो या फिर y का x% निकाल लो, दोनों एक ही बात है। अब एक बात कैसे है देखो बताता हूँ। तो आपने कहा सर x का मतलब गुणा होता है, y% निकालना है तो y/100 आएगा, तो ये कितना आ गया xy/100। अब सेम चीज़ तुम यहाँ निकालोगे तो ये कितना आएगा y का x%, तो ये भी कितना आ गया xy/100। तो बराबर है या नहीं। अब यहाँ पे हमें 20 का 20% निकालना है। अगर मैं ये निकाल दूँ, देखो चेंज कर रहा हूँ मैं,
बी का 20% निकालो, या फिर अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया क्या, 20 का 20% निकालो या बी का 20% निकालो, एक ही बात है। बोलो ये बात मानते हो या नहीं मानते हो? ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक है या नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल एक ही चीज़ है, कोई सा ही निकाल दो सेम आंसर आएगा। तो हमें ये निकालना है, निकालते हैं। यहाँ देखो, तो आप बोलोगे सर ए का 5%, ए का 5% का मतलब गुणा होता है, 5% का मतलब 1/20 हो जाएगा, बराबर बी। इस बी की जगह में ये लिख सकता हूँ क्या? इस बी की जगह में ये लिख सकता हूँ क्या? अच्छा इसकी जगह नहीं लिखेंगे, सॉरी भाई सॉरी। तो आपने कहा हमें b का 20% निकालना है, तो b की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ? देखो 20 के बराबर है a का 5%, तो मैंने b की जगह लिख दिया a का 5%, और ये आगे आ जाएगा का 20%। तो ये कितना आ जाएगा, a इंटू 5% का मतलब 1/20 हो गया, और 20% का मतलब कितना हो गया, 20% का मतलब 1/5, तो ये कितना आ गया, a/100 आ गया। कितना आ गया, a/100। तो a/100 कौन सा आंसर है, चेक कर लो। a/100 आ रहा है क्या यार? ये तो बड़ा ही बेकार आ रहा है। a/100 कौन सा आंसर है? तो देखो a/100, ये तो a/100 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर बट्टे में 100 आएगा तो 20 कट जाएगा। यहाँ भी नहीं आएगा। अरे बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ 20% है, 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर इनको मैं गुणा करूँगा तो a/10 आएगा। यहाँ 50% का मतलब होता है 1/2, जब इनको गुणा करूँगा तो a/40 आएगा। यहाँ 50% है, इसका मतलब होता है 1/2, जब इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, a/4 आएगा। यहाँ 20% का मतलब होता है 1/5, जब इनको गुणा करेंगे तो a/100 आएगा। इसका मतलब हमारा यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो कैसा लगा, कैसा लगा तुमको ये दिल जहां, कैसा लगा? तो a/100 आ गया, a/100 हमने चेक किया तो ऑप्शन नंबर डी में हमको मिल गया। कर लोगे इसी सवाल को? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं। आपकी इजाज़त है आगे बढ़ने की? अगर इजाज़त नहीं है तो भी हमें आगे तो बढ़ना पड़ेगा। देखो अगला सवाल, देखो सवाल में ये बोल रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % ज़्यादा है, ये बताना है। ठीक है, तो लल्लू सवाल है, लेकिन लल्लू सवाल है वो भी मेंस में पूछे गए, देख लो 2019 में। तो आपने कहा ये ए है, ये बी भाई साहब है। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, अगर ये 100 रुपये कमाता है तो ये 60 कम कमाएगा, मतलब 60% कम कमाएगा, मतलब ये 40 रुपये कमाएगा। लेकिन सवाल में पूछ रहा है कि जो ए की आय है, सॉरी बी की आय ए से कितनी ज़्यादा है, तो ए से कितनी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 60 ज़्यादा है। 40 पर अगर 60 ज़्यादा है तो 100 पर कितना ज़्यादा हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार, 25 को 6 से गुणा करूँगा 150, 150% करेक्ट है, 150% करेक्ट आंसर है सवाल का। अरे बोलो भाई कैसा लग रहा है, जोर का झटका हाई जोरों से लगा, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्या, मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाना है, ऐसे नहीं जाना है, ठीक है? और अपने 2-4 दोस्तों शेयर करके भी जाना है, ताकि उनका भी भला हो जाए, उनको लगना चाहिए कि तुम उनके भले के बारे में सोच रहे हो, ऐसा, ठीक है? हाँ वो तो मुझे पता है आप उनके भले के बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन उनको लगना तो चाहिए ना, लगा तो दो। लगाने में क्या यार, सब लोग लगा ही रहे हैं आजकल, कोई चूना लगा के चला जा रहा है, वो भी फ़ोन करके बोलती है यार रिचार्ज ख़त्म हो गया यार, बैलेंस करवा दो ना, वो भी ऐसे ही चूना लगाती है। आप तो चाहे भले लगाओ मत लगाओ, लेकिन वो तो लगाती है। चलो 150% हमारे सवाल का आंसर आ गया, आगे बढ़ रहे हैं।
देखो दो संख्याएं x और y है। लो भाई आपकी फेवरेट आ गई x। x का 40% y के 60% के बराबर है। यदि x और y का औसत जो एवरेज है वो 225 है, तो x और y के बीच में कितना अंतर है वो बताना है। x हो गई वो, y हो गए आप, उसके और आपके बीच में जो अंतर है वो बताना है। डिफरेंस बिटवीन ही एंड सी। बताओ क्या अंतर है। तो आप बोलोगे सर दो आंखें हमारे पास भी है, दो आंखें उसके पास भी है, दो हाथ हमारे पास भी है, दो हाथ उसके पास भी है। डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक डिफरेंस है। सोचना। देखो सवाल पे आते हैं, काम की बात करते हैं। x का जो 40% है, x का जो 40% है वो किसके बराबर है? y के 60% के बराबर है। परसेंट से परसेंट कट गया, 20 दूनी 40, 20 दिया 60। तो ये x बटा y कितना आ गया? x तो आ गया 3 और y आ गए 2। अब हमें इनका डिफरेंस बताना है, मतलब एक की वैल्यू बतानी है। एक से कटने वाली संख्या देख लो भाई, सारी एक से कट रही है क्या? सारी एक से कट रही है। चलो कोई बात नहीं, सवाल में दिया हुआ क्या है? x और y का एवरेज 225 है। तो भाई दो संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं? उन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। भाई जितनी संख्याएं होती है उतने का भाग देते हैं। तो दो संख्याएं हैं 3 और 2, तो मैंने इनका एवरेज निकाला तो कितना आ गया? 3 और 2 5, और टोटल दो संख्याएं, 2 का भाग दे दिया, एवरेज कितना दिया हुआ है? 225। 5 से काटूंगा कितनी बार कटेगा ये? 5 से काटूंगा तो 5 चौक 20 और फिर 45 बार कट जाएगा, और 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। 1 की वैल्यू निकाली थी, 90 आ गई। 1 की वैल्यू आ गई 90, तो 90 हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो कैसा लगा, कैसा लगा? चलो आगे बढ़ते हैं। इस गहरी शाम के अंदर आप और मैं एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ाई करना अच्छी बात होती है। चलो सवाल नंबर लो, अगला सवाल नंबर 10। लो भाई सवाल नंबर 10 पे बात करते हैं। CGL मेंस 2022 में आया हुआ सवाल है। मेंस का हो चाहे वुमेंस का, हमें तो सवाल करना है। देखो यदि A का 91%, B का 39% है, तो सवाल में ये बोला गया है, जैसे बोला वैसे काम कर देते हैं। A का 91%, B का 39% है, मतलब ये दोनों क्या है? बराबर है। तो आप ये बोलोगे सर परसेंट से तो परसेंट कट गया, और ये किससे? 13 से कट जाएगा। 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंचो 65, 13 से 78, 13 सत्ता 91। ये लो, तो यहाँ से A और B का जो अनुपात है वो कितना आ गया? तो आप ये बोलोगे सर ये आ गया 3/7। कितना आ गया? 3/7। अब सवाल में ये बताना है कि जो B है, B मतलब जो 7 है, वो 7 A का कितना परसेंट है, 3 का कितना परसेंट है, यही तो बताना है। भाई B की जगह हो गया 7 और A की जगह हो गया 3, तो 3 का X परसेंट है 7। तो हमें ये बताना है कि 3 का कितना परसेंट है? 7। तो मैंने कहा था जिसका परसेंट निकालना होता है, जिसका परसेंट बताना होता है, वो नीचे आता है। तो 3 का कितना परसेंट है? 7। तो 100 पे कितना हो जाएगा? तो भाई ये कितना आ जाएगा? 700/3 आ जाएगा। 700/3%, 700/3%। या तो आप ऐसे निकाल लो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 3 का X परसेंट, 3 का X परसेंट कौन है भाई? 7 है। का मतलब गुणा होता है, तो ये 100 उधर जाएगा, तो X बराबर कितना आ जाएगा? 700/3। ऐसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे निकालो। 700/3 हमारा सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नया सवाल लेते हैं। तुमसे मिलना, बात करना बड़ा अच्छा लगता है। देखो भाई अच्छा तो सबको ही लगता है, हमें क्या। A और B तो ऐसी संख्या है कि A का 10% और B का 8% का योग। चलो कर देते हैं।
सवाल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। अरे सवाल सबने पढ़ लिया क्या? ठीक है, देखो तो सवाल में बोला गया है a का 10% और b, पॉइंट का मतलब है गुणा, ठीक है, बीच में पॉइंट लगा रहा हूँ मतलब गुणा, प्लस b का 8% बराबर है a के 12%, ये भाई a का 12% हो गया, और b का 16%, और b का 16% का 3/5, योग का 3/5 इसके बराबर है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर परसेंट से परसेंट कट जाएगा, सारी जगह परसेंट कट जाएगा, परसेंट कॉमन आएगा, इधर भी कॉमन आएगा तो कट जाएगा ना दोनों साइड में। तो 5 को देखो इधर गुणा कर देते हैं, ये 5 भाग में है, इधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 50 है, 8 पंजो 40 b बराबर, ये 3 अंदर गुणा हो जाएगा, 12 तिया 36 और 16 तिया 48। जब ये 36 है इधर आके माइनस हो जाएगा, 50 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 14a, और ये 40 उधर जाके माइनस होगा 48 में से, तो कितना बचेगा 8b। तो a/b कितना आ जाएगा, 8/14 मतलब कि 4/7। तो अनुपात आ गया भाई 4/7। लल्लू ही सवाल था, CHSL का सवाल था, फर्जी सवाल था। कर लोगे ऐसे तुच्छे मुच्छे सवाल, अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो कर लोगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ। कर लोगे, सारे के सारे धाकड़ है भाई, कर लेंगे। आगे बढ़ जाए, इजाज़त है आगे बढ़ने की। चलो देखो अगला सवाल देखो, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हो जाती है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हो जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर है, तो छोटी संख्या बतानी है, जो छोटी वाली है वो बतानी है। सबको छोटी वाली पसंद आती है, बड़ी वाली किसको आती है भाई? देखो बड़ी संख्या है तो मैंने मान लिया B4 बड़ी और C4 छोटी, ठीक है। सवाल में बोला गया है बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया, 4% कम करने का मतलब है ये अपने आप की कितनी हो जाएगी, 96%, और छोटी संख्या को 12% की वृद्धि कर दिया, मतलब अपने आप की कितनी हो जाएगी, 112%। तो देखो भाई परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, 16 पंजे 80, 16 छिग्गा 96 और 16 सत्ता 112, तो 16 से काट दिया मैंने, तो बड़ी और छोटी का अनुपात कितना आ गया, 7/6। बड़ी और छोटी का जो योग है वो कितना आ गया, 13, और 13 का जो योग है सवाल में 520 दिया हुआ है, 13 की वैल्यू 520 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 चौक 52, 40। हमें निकालना है, छोटी संख्या निकालनी है भाई, तो छोटी संख्या 7 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी 6 की वैल्यू निकालनी है ना। 1 की वैल्यू 40 है तो 6 की कितनी आ जाएगी, 40 से गुणा कर दो, 240 रिंग रोड पर गाड़ी आज घुमाएंगे, मैडम बेट बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। अगर आपको बड़ी पूछता ये 7 की वैल्यू निकाल देते, 7 चौक 28, 280 आ जाता। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, जो आपसे पूछा जाए वो आप निकाल सकते हो, उसके अलावा भी आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। देखो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल उठाते हैं। एक 2 अंकों की संख्या AB, 2 अंकों की कोई संख्या है AB, x का 60% है। AB के अंकों को, AB के यहाँ पे क्या आएगा, AB के अंकों को उलटने से बनने वाली 2 अंकों की संख्या x से 60% ज़्यादा है, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है कि x कौन है, सीमा है, रीता है, बबीता है, लवली है, डबली है, कौन है, ठीक है। x का मान बताना है। देखो बताते हैं, इधर देखो ध्यान से, ज़्यादा इमोशनल मत हो। तो भाई 2 अंकों की संख्या, तो एक छोटा सा सवाल है मेरा कि 2 अंकों की संख्या, जैसे मैंने लिख दिया 23, तो क्या 2 अंकों की संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये 2 आ गया, 2 × 10 और बचा हुआ अंक आ जाएगा +3,
तो अगर ए बी दो अंकों की संख्या है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 × 10 और प्लस में बी। बोलो इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो? इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो जी? बता दो जी, प्यार करते हो या नहीं करते हो बता दो, नहीं तो हम किसी और के हो जाएंगे। आय हाय क्या बात कही है, किसी और के हो जाएंगे, हाय मर जावा। देखो भाई ठीक है, 23 अगर ये लिख सकते हैं तो ए बी को ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने ए बी को लिख दिया, क्या लिख दिया ए बी को? 2 × 10 नहीं सॉरी, a × 10 आएगा ना, a × 10। तो ये लिख दिया 10a + b बराबर, ये जो ए बी है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, x का 60% है तो ये हो जाएगा x का 60%। ठीक है। अब ए बी के अंकों को पलटने पर अगर ए बी के अंक पलट दिए जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? बी ए बन जाएगी भाई। ठीक है, ये क्या बन जाएगी? बी ए बन जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं b × 10 और प्लस में a, तो ये हो जाएगा 10b + a बराबर, x से 60% ज़्यादा है तो x अपने आप में 100% है, उससे 60% ज़्यादा होने का मतलब है x का 160%। तो x का 160%। इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें? चलो अब हमें निकालना है क्या? x निकालना है जी। x निकालना है क्या? अरे यार इतना बेकार सवाल दिया है कि x पूछा है। x कौन पूछता है यार? x तो गई ना, अब कौन पूछेगा उसके बारे में? जो आएगी वो तो नहीं पूछेगी ना कि x कौन थी तुम्हारी, यहाँ मुझे बताओ। देखो निकालते हैं, तो यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से अगर मैं इसका भाग भी दे दूँ, चलो भाग दे देते हैं ना, x से x कट जाएगा भाई, सबका कटता है तो x का x के साथ कट जाएगा। तो भाई मैंने भाग दे दिया इसमें, तो आपने कहा x का x के साथ कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा? 2 से 3 बार कटेगा, ये 2 से 8 बार कटेगा। ठीक है, अब हम वज्र गुणा कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं? वज्र गुणा। जब इसको गुणा करूंगा 8 इसके साथ में गुणा होगा तो ये आ जाएगा 80a + 8b बराबर, 3 को इसके साथ में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 30b + 3a। ठीक है, चलो अब 80a है, ये 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 77a। 3 माइनस हो गया, ये वाला इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, और ये 8 भी उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 30 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 22b। 11 से काट देते हैं, 11 दूना 22 और 11 सत्ते 77। तो यहाँ से a और b का अनुपात क्या आ गया? तो आ गया 2/7। क्या आ गया? 2/7। ठीक है, अब यहाँ पे जो a और b है वो अंक है। देखो a और b क्या है? अंक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ a और b डिजिट्स है। अगर a और b अंक है, डिजिट को हिंदी में अंक बोलते हैं, अगर a और b अंक है तो इनका मान क्या क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे सर गणित में हमारे पास में 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक होते हैं। तो a और b का जो मान है इनमें से कोई ना कोई होगा। ठीक है, अरे भाई यही तो होगा। जैसे मैंने यहाँ पे अनुपात आ गया a और b का 2 और 7, तो अनुपात को मैं किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 2 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 4/14। तो b का मान 14 नहीं होगा, 14 अंक नहीं है, एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या है जिसके अंदर अंक कौन कौन है? 1 और 4। तो आप बोलोगे सर 4 और 14 तो नहीं हो सकता, क्योंकि a और b क्या है? अंक है। तो भाई 4 और 14 नहीं हो सकता, तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि a और b की जो वैल्यू है 2 और 7 ही होगी। a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू 7 होगी। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि a की वैल्यू तो 2 होगी और b की वैल्यू 7 होगी। ये हमारे पास कंफर्मेशन हो गया। हो गया ना? इतनी बात समझ में आ रही है ना तुम्हें? अरे लल्लू हो गया तुम, नहीं आ रही है क्या? आ रही है ना? हाँ, अब हमें निकालना क्या है? x निकालना है ना। तो आप बोलोगे सर x निकालना है, जो ए बी है वो x का 60% है। ए बी कितनी आ गई हमारे पास में? 27। जो ए बी है वो कितनी आ गई? 27। और ये जो 27 है ना वो x का 60% है। x अपने आप के अंदर 100% है,
लेकिन x का 60% कौन है? 27 है भाई। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 60% है इसकी वैल्यू 27 है। तो यहाँ से अगर मैं 3 से भाग दूंगा, 3 से भाग दूंगा तो 20 और 3 से भाग दूंगा तो 9। तो 20% की वैल्यू 9 आ गई। मुझे 100% निकालना है तो मैंने 5 से गुणा कर दिया। तो मेरा जो 100% है वो कितना आ गया? 45 आ गया भाई। तो 45 का जब तुम 60% निकालोगे ना तो 27 आएगा। इसका मतलब 45 क्या है? x। यही मेरी x है, यही मेरी x है। जो 45 है यही मेरी x है। x ही 45 है और 45 ही x है। बोलो समझ में आई क्या बात? अब मैं तुम्हारा क्या करूं यार। बढ़िया सवाल था, मज़ेदार सवाल था, मस्त सवाल था यार, मज़ा आ गया सवाल करके। गजब का सवाल था भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। जिसको भी नहीं समझ में आया है वो वीडियो को दोबारा से देखेंगे। अगला सवाल देखो। लो भाई सवाल नंबर 14 देखो। ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान ज्ञात कीजिए। CHSL 2021 का सवाल है। अरे भाई CHSL 2021 का सवाल है, बताना है। फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा। चलो देखो मैं बताता हूँ। ऐसा सवाल शायद मैं पहली क्लास में करवा भी चुका हूँ। हमारी जो परसेंटेज की पहली क्लास हुई थी, परसेंटेज 1 एपिसोड 1 में आप देखेंगे ऐसा सवाल मैं करवा चुका हूँ। लेकिन फिर भी हमने दोबारा ले लिया है, ये आने का चांस है। थोड़ा सा ट्रेंडिंग सवाल है भाई। तो आप बोलोगे सर ए बी का 150% है, जो ए है वो बी का 150% है। बी को उठा के नीचे ले आते हैं भाई। बी गुणा में था, नीचे भाग में आएगा ना, तो ये कट के कितना आ गया? चलो बी सी का 40% है, जो बी है वो सी का 40% है। सी को उठा के नीचे ले आते हैं, 0 से 0 कट गया। और चाहो तो काट सकते हो, इसको 5 से काटूंगा कितना कट जाएगा? 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, इसको भी 2 से काट दो। 2 से काटूंगा तो कितनी? 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो आप बोलोगे सर बी यहाँ 2 है, बी यहाँ पर भी 2 है, तो बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है भाई? हमें निकालना है इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखो 2b, b की जगह कितना है? 2, और 2 को 2 के साथ गुणा करूँगा कितना आएगा? 4 आएगा। प्लस 3c, c की जगह कितना है? c की जगह 5 है, 5 तिया 15 हो जाएगा। माइनस 4a, a की जगह 3 है, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, कितना आ गया ये? 15 में से 12 गया, 3 और 4 7, तो ये 7 आ गया। तो हमें 7 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? 7 की वैल्यू। तो 7 की वैल्यू निकालो मत, 7 से कटने वाली संख्या देख लो कौन सी है। 7 से कटने वाली एक ही संख्या है 14, तो 14 ही सवाल का आंसर हो गया। भाई ऑप्शन से ही सवालों को करना सीख लो यार। ये बातें हैं ना जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इसकी वैल्यू आप निकालो मत। सवाल निकालने से पहले मैं बता देता हूँ ये आंसर आएगा, ये कोई नहीं बताएगा। पूरा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है 7 की वैल्यू निकालनी है, 7 से कटने वाली एक ही संख्या है 14, और वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये बातें आपको सवालों के साथ ही सीखनी पड़ेगी। कोई अलग से चैप्टर नहीं है, कोई अलग से क्लास नहीं लगेगी इनकी। जो ये चीज़ें हैं ना, कैलकुलेशन करने का तरीका, ये बीच बीच में जो मैं आपको बढ़िया चीज़ें बताता हूँ ना, इनकी कोई अलग से क्लास नहीं लगेगी। ये आपको सवालों के साथ में ही सीखना है। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखते चले। चलो अब एग्जैक्ट आंसर कैसे निकलेगा अगर ऑप्शन नहीं हो तो, या फिर 2 ऑप्शन मैच हो जाए तो कैसे निकालेंगे? बच्चों की आदत होती है, सर अगर 2 ऑप्शन 7 से कटने वाले होते तो कैसे करते बताओ? अरे भाई बता रहा हूँ, रुको तो सही, बता रहा हूँ। तो आपने कहा ये आ गया, 7 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो सवाल में दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी 20 है, तो यहाँ से निकाल के देख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा। तो भाई a की जगह है 3, b की जगह है 2, c की जगह है 5, तो कितना आ गया? 10 आ गया। 10 आ गया, लेकिन 10 का सवाल में दिया हुआ है 20। 10 की वैल्यू है 20, मतलब कि डबल करना है। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। ठीक है,
आगे बढ़ जाएं। देखो अगला सवाल, देखो भाई सवाल नंबर 15 बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। इस सवाल को जो आपका भाई इस सवाल को जिस तरीके से करेगा, पूरी यूट्यूब पर किसी ने उस तरीके से नहीं किया होगा। इस सवाल को गजब का तरीका बताऊंगा, इस सवाल को करने का मज़ा आ जाएगा। इसकी जो कैलकुलेशन है ना, उसको इतना आसान बना देंगे कि मतलब मज़ा काट देंगे भाई। क्या काट देंगे? मज़ा काट देंगे। एक बार लल्लू सवाल है, एक बार आप खुद कॉपी पेन उठाओ और इस सवाल को करने की कोशिश करो। उसके बाद में आप मेरा तरीका जानोगे ना तो आपको मज़ा आएगा। क्या आएगा? मज़ा आएगा। देखो शुरू करते हैं। एक संख्या को दो भागों में बांट दिया भाई। तो मैंने भाई संख्या को दो भागों में बांट दिया। मान लेते हैं एक भाग तो हमारा ए है, दूसरा भाग बी है। जिसको एक्स की याद आ रही है वो एक्स और वाई भी मान सकता है। हमने ए और बी मान लिया। तो भाई पहले भाग का 80%, ए का 80%, दूसरे भाग का 60% से 3 ज़्यादा है। ये वाला 3 ज़्यादा है, तो अगर इसमें से दूसरे भाग का 60% में माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। क्योंकि ये 3 ज़्यादा है ना भाई इससे, तो माइनस करूँगा तो 3 ही आएगा ना। दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80%, तो भाई दूसरे भाग का 80%, दूसरा भाग कौन है? बी। पहला भाग ए है, दूसरा भाग बी है। पहले भाग के 90% से, पहले भाग के 90% से 6 ज़्यादा है, तो अगर ये मैं माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बोलो 6 आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। अब यहाँ पे देखो, मुझे अगर ए और बी का अनुपात पता लग जाए तो बात बन सकती है, तो बात बन सकती है। अगर उसके बाप ने हाँ कर दी तो हमारे दोनों की बात बन सकती है। क्या बात बन सकती है? तो उसी प्रकार से अगर ए और बी का अनुपात पता लग गया तो बात बन सकती है। ठीक है, तो देखना यहाँ देखो, अगर मैं इस साइड में परसेंटेज और इस साइड में भी परसेंटेज आ जाए तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ए और बी का अनुपात आने का चांस है। लेकिन आप बोलोगे सर 3 और 6 बीच में आ रहे हैं, तो जो बीच में आ रहे हैं, तेरे मेरे बीच में जो भी आएगा उसको हटा देंगे। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई करके, सिंप्लीफाई करके तुम्हें चटा देंगे, और जो तुम बोलोगे उसको पटा देंगे। और बोलो भाई। देखो, तो हमने कहा कि हमें इन दोनों को हटाना है, तो एक काम करते हैं, मैं माइनस कर देता हूँ, लेकिन सेम संख्या होनी चाहिए, तभी माइनस होएगा, तभी हटेगा। यहाँ 6 है तो 3 बना सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर बना सकते हो। तो मैंने 2 से काट दिया भाई। 2 से काटूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो यहाँ 45 आ जाएगा, और 2 से काटूंगा तो यहाँ 40 आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? घटा रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ? घटा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ए का 80% है, इसमें से ये माइनस करूँगा मैं। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, देखो तुम्हें ऐसी बात समझ में नहीं आएगी। मैंने क्या किया, ए का 80%, परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा ना। चलो एक बार लिख देता हूँ तुम्हें समझने के लिए, माइनस बी का 60%। ये मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, लिख के दिखा रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, यहाँ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिना लिखे भी काम हो सकता है। लेकिन अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो पूरा लिखना पड़ रहा है मुझे। माइनस बी का 60%, या डायरेक्ट समझा दूँ? बोलो। चलो डायरेक्ट समझ लो, ठीक है, लिख के तो तुम खुद ही समझ लोगे, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ए का 80% है, इसमें से माइनस करना है आपको माइनस का ए का 45%। तो भाई अगर इसमें से ये माइनस करूँगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 80 और 45 जुड़ के कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए का 125%। बात समझ में आई? माइनस बी का 60% है, इसमें से इसको माइनस करना है, ये पहले से माइनस है, और इसको माइनस करूँगा तो और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो बी का 60% माइनस बी का 40%, तो ये हो जाएगा माइनस बी का 100%। और 3 माइनस 3 करूँगा 0 आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई क्या आपको? नहीं आई? मुझे पता था नहीं आएगी, क्योंकि तुम तो वो हो ना, क्या वो। देखो इसमें से ये माइनस करना है, तो ए का 80% माइनस बी का 60%, इसमें से मुझे माइनस करना है ये वाला, बी का
40% माइनस ए का 45% बराबर 3 माइनस 3। तो देखो जब ये कोष्टक हटाऊंगा तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब घटाते हैं भाई, तो ए का 80% और प्लस ए का 45%, तो ये जुड़ के कितना हो गया, ए का 125%। माइनस बी का 60% माइनस बी का 40%, तो ये माइनस बी का 100% हो जाएगा, बराबर है 0। तो ये आ जाएगा ए 125% बराबर बी का 100%। परसेंट से परसेंट गया, परसेंट से परसेंट गया भाई। और चाहो तो काट सकते हो आप, छोटा बना सकते हो। 25 चौक 100, 25 पंजो 125। तो यहाँ से ए और बी का अनुपात कितना आ रहा है, नीचे लिख दूँ क्या, दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें? ए बट्टा बी कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/5, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ए बट्टा बी बराबर 4/5। अब सवाल में क्या बोल रहा है, कोई भी एक कंडीशन उठा लो, या तो आप ऊपर वाली लाइन को पकड़ लो या नीचे वाली को पकड़ लो। तो आपने कहा पहले भाग का 80%, तो भाई 4 का 80% कितना आएगा, 8 चौक 32, तो ये आ जाएगा 3.2। फिर इसने बोला है दूसरे भाग का 60%, दूसरे भाग का 60%, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये कितना ज़्यादा है इससे, तो आप बोलोगे सर 0.2 ज़्यादा है, और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है, सवाल वाले ने बोला है 3 अधिक है, तो 0.2 की वैल्यू 3 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आएगी 3/0.2। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है टोटल संख्या, तो वह संख्या बताओ। तो भाई संख्या के टुकड़े कर दिए हमने 4 और 5, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 4 5 9, 9 की वैल्यू निकालनी है। तो 9 की वैल्यू निकालनी है तो 9 से गुणा कर दो, तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो 0 लग जाएगी, तो ये हो गया 9 या 27, या 2 से काट दो इसको 45 बार, 45 को 3 से गुणा करोगे 135 आएगा। बोलो कैसा लगा 135? अरे भाई का तरीका कैसा लगा यार, तुम ये बताओ बस। तुम्हें समझाने में इतना टाइम लग जाता है, वरना सवाल की औकात नहीं है, 30 सेकंड से ज़्यादा ही सवाल की औकात नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने में 3 मिनट लग जाती है, क्या करें। अरे मस्त सवाल था ना, बोलो मज़ा आया नहीं आया? मज़ा आया ना? चलो चलो और बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं, 1 2 सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी करेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो फिर। लो भाई सवाल नंबर 16 स्क्रीन पर हमने फेंक दिया है, आपके चेहरे पर मान लो चाहे आपके कदमों में मान लो। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज है, थोड़ा समझने का प्रयास करना, ठीक है। थोड़ा सा अलग प्रकार का सवाल है, ध्यान से नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो सवाल में क्या बोला है कि कांसे के 2 घनों का कुल भार 60 किलो है। 2 घन है भाई, और दोनों घनों का जो योग है, टोटल योग, वो 60 किलो है। मान लेते हैं पहला है वो x किलो का है, और तो दूसरा कितना हो जाएगा, 60 माइनस x किलो का। सवाल में बोला है पहले घन में जो जिंक है वो 10 किलो है। इसमें जो जिंक है, यहाँ पे लिख देता हूँ जिंक Zn, वो कितनी है, 10 किलो है। और दूसरे घन में जो जिंक है वो 8 किलो है, इसके अंदर जिंक है 8 किलो। यदि दूसरे घन में जिंक की प्रतिशत मात्रा पहले घन से 15% ज़्यादा है, तो पहले घन में जिंक की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, यदि दूसरे घन में जिंक की प्रतिशत मात्रा का मतलब हो गया कि अगर पहले वाले के अंदर, इसके अंदर चाल मान लेते हैं, पहले वाले के अंदर 10% जिंक है, तो इसके अंदर 15% ज़्यादा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 25%। ऐसे प्रतिशत मात्रा की बात हो रही है, प्रतिशत मात्रा की। 10 का 15% नहीं निकालना, 15% डायरेक्टली जोड़ना है। 10 में 15 जोड़ोगे 25 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो भाई करते हैं सवाल को। तो देखो सवाल किस में ज़्यादा है, दूसरे वाले में ज़्यादा है ना, 15% दूसरे वाले में। तो आपने कहा सर दूसरे वाले में कितना है जो जिंक है, भाई 8 किलो जिंक है,
यहाँ पे लिख दूँ क्या? दूसरे वाले में 8 किलो जिंक है, टोटल कितना है 60 माइनस एक्स। तो भाई टोटल 60 माइनस एक्स में से 8 किलो क्या है? जिंक है। जैसे आपके 10 में से 3 नंबर आते हैं तो 10 नीचे आता है, 3 ऊपर आता है, 3/10। उसी प्रकार से 60 माइनस एक्स किलो में जिंक कितना है? 8 किलो। और पहले वाले में जिंक कितना है? 10 किलो। टोटल एक्स किलो में से जिंक है 10 किलो। और ये 15% का डिफरेंस पैदा करेगा। इसमें 15% ज़्यादा है, इसमें से माइनस करूँगा तो 15% आ जाएगा। तो ये भाई 15/100, ठीक है, 15/100 ही आएगा ना। अब तुम प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करोगे और यहाँ प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा ना, तो बात तो एक ही है। बटे में 100 लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, चलो देखो फिर। अरे ये वाली लाइन समझ में आ गई ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करोगे, वो 100 कॉमन लेके नीचे आ जाएगा। बात तो एक ही है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, निकाल देते हैं भाई। x की वैल्यू निकालनी है, हमने तो बड़ी बड़ी की वैल्यू निकाल दी, ये तो x है। चलो सोल्व करते हैं, सोचने से क्या होगा, सोल्व करने से होगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, या फिर काट दे क्या? कटेगा नहीं, x और 60 माइनस एक्स एलसीएम आएगा। इसका भाग इसमें जाएगा x, तो ये 8x माइनस x का इसमें जाएगा तो 10 से गुणा हो जाएगा, ये 60 माइनस एक्स। भाई 60 माइनस एक्स को 10 से गुणा करना है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 600। और ये माइनस के कारण अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10x आ जाएगा, बराबर 15/100। चाहो तो काट भी सकते हो, 5 से काटूंगा 3 बार, 5 से काटूंगा 20, 3/20 आएगा, ठीक है। चलो जी, तो ये कितना हो जाएगा? 8x और 10x 18x, 18x, तो मैंने लिख दिया 18x। अब इनको क्रॉस गुणा कर दे क्या? क्रॉस, चलो क्रॉस गुणा कर दो इनको। इतना बड़ा जाएगा क्या यार ये सवाल? इतना बड़ा होगा ये सवाल? इस सवाल को तो लेना ही नहीं चाहिए था। किसी एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल तो है नहीं, चाहिए तो छोड़ भी सकते हैं। छोड़ देंगे इस सवाल को या पूरा करके बताऊं? अभी बीच में छोड़ दूंगा तो बच्चे बोलेंगे लो सर को आ नहीं रहा। मतलब इतनी बेकार सोच हो गई है आजकल के स्टूडेंट्स की। कोई अगर क्लास में किसी सवाल, अगर कोई टीचर ऐसे उसको नहीं बता रहा है कैलकुलेशन के कारण, किसी और कारण, तो बच्चे सोचते हैं लो गुरुजी को तो सवाल ही नहीं आ रहा। अच्छा, गुरुजी के अंदर कोई रोबोट का दिमाग भरा हुआ है, सब कुछ आ रहा है उन्हें, है यार। इस सवाल की कैलकुलेशन मुझे बड़ी बेकार लग रही है, मेरा करने का मन ही नहीं कर रहा सवाल को, सच बताऊं तो। सवाल तो कर लेंगे, हो जाएगा सवाल तो, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा। चलो भाई, मन तो नहीं होगा लेकिन करना तो पड़ेगा ही। मन तो उसको छोड़ने का भी नहीं था, लेकिन छोड़ गई ना वो, तो भाई मन को मारना पड़ेगा। चलो सवाल करते हैं, कर लेते हैं जैसा भी होगा। 20 से गुणा करूँगा, 18 दूना 36, तो ये 360x हो जाएगा। माइनस 20 से गुणा करूँगा, 6 दूनी 12, तो ये 12,000 आ जाएगा, बराबर ये 3 से गुणा हो जाएगा, 3 x को अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 60x माइनस एक्स स्क्वायर। x को अंदर गुणा कर दिया ना मैंने, 3 से काट भी सकते हैं, 3 से काटूंगा ये कितनी बार कट जाएगा? 120x माइनस ये आ जाएगा 4000। ये भी 3 से कटेगा ना, 3 से काट दिया मैंने, और इधर आएगा 60x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को उठा के इधर फेंक सकता हूँ मैं? अरे भाई, जब तुम अपनी बीवी को उठा के उसके मायके फेंक सकते हो, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर को उठा के इधर नहीं फेंक सकता क्या? फेंक सकता हूँ ना। तो मैंने इसको उठा के इधर फेंका, तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये 60x जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 120 में से 60 माइनस हो जाएगा तो 60 बचेगा, और ये माइनस का 4000
बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को सोल्व करना है। तो आपने कहा भाई द्विघात समीकरण सोल्व करना आती है ना, 10th क्लास में सीख के आए हो तुम। अगर नहीं सोल्व करना आती तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तब। तो आपने कहा देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 को हम गुणा करेंगे 4000 के साथ में। तो 1 को मैं गुणा करूंगा 4000 के साथ में, तो कितना आएगा, 4000 आएगा। अब मुझे ऐसी दो संख्याएं ढूंढ के बतानी है, ऐसी दो संख्या ढूंढ के बतानी है। 4000 के आगे चिन्ह किसका है, माइनस का। जिनको माइनस करने पे कितना आना चाहिए, एक्स का गुणांक 60। गुणा करने पे तो 4000, माइनस करने पे 60। तो ऐसी दो संख्या ढूंढ के बताओ। तो आप ये बोलोगे सर 100 और 40 हो जाएगी। 100 में से 40 को घटाऊंगा 60 आएगा, 100 को 40 से गुणा करूंगा 4000 आएगा। तो 100 और 40 में तो ब्रेक कर दो इसको, जो x का गुणांक है इसको 100 और 40 में क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 100x माइनस का 40x माइनस का 4000 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन आएगा, x कॉमन आ गया तो अंदर कितना बचेगा, x प्लस 100 और माइनस का 40 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 100 बराबर 0। x प्लस 100 कॉमन आ जाएगा तो ये बच जाएगा अंदर x माइनस 40 बराबर 0। तो इसको 0 के बराबर रखूँगा तो x का मान कितना आएगा, माइनस का 100। इसको 40, इसको रखूँगा 0 के बराबर तो x बराबर आएगा 40। तो x का मान 40 आ गया, माइनस में तो होगा नहीं x का मान। भाई x हमने क्या लिया है, x किलो है। तो कभी आपने सुना है क्या मुझे -10 किलो चीनी दे दो, भाई दुकान पे जाते हो ये बोलते हो क्या मुझे -1 किलो चीनी दे दो। तो किलो कभी माइनस में नहीं होता, तो ये माइनस में तो नहीं होगा, x 40 आ गया। तो ये जो x है वो कितना आ गया, 40 किलो। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि इसके अंदर कितनी % जिंक है। तो आप ये बोलोगे सर 10 किलो है टोटल 40 में से, तो 100 में से कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कट गया, 1/4 का मतलब कितना आ गया, 25%। बड़ा ही बेकार सवाल था, बड़ा ही रद्दी सवाल था, क्या बताऊं। इतना बेकार सवाल मैंने आज तक नहीं देखा भाई। इतने भयंकर सवाल जब एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो छोड़ने में भलाई है भाई, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। पहली बार तो पढ़ने में सवाल, अगर आप एक बार सवाल पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि सवाल होगा कैसे। अगर आपका पहले ये सवाल देखा हुआ है तो अच्छी बात है, तो आप फटाफट कर दोगे। लेकिन अगर पहली बार ही आपकी नज़र इस सवाल पे पड़ी है तो भाई एक बार में तो ये सवाल करना मुश्किल ही है। उतना महान सवाल तो नहीं है, तो लल्लू ही सवाल, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन तो ज़्यादा हो ही जाएगी ना, बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, 4000 ऐसी वैसी। अगर ये सवाल आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना एक सवाल तो छोड़ भी सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का आखिरी सवाल एक और ले लेते हैं, फिर आगे कल करेंगे। लो भाई, सवाल नंबर 17 आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल है ये, और बड़ा ही खूबसूरत सवाल हमने लिया है लास्ट में। बहुत ही मज़ा आएगा ये सवाल करके, और जिस तरीके से मैं ये सवाल बताने वाला हूँ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो पहले मैं सवाल पढ़ देता हूँ। क्या है, दो संख्याएं हैं, जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि कर दी जाती है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है, और यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या है बताना है। तो दोनों संख्याओं का जो योग है, जो सम है, जो एडिशन है, वो आपको बताना है। बता देते हैं जी, बता देते हैं, बता दूं मैं। एक बार इस सवाल को आप वीडियो रोक के ट्राई करना, आपका तरीका मेरा तरीका मैच होता है या नहीं होता है वो चेक करते हैं। इस सवाल को करने का जो भाई का तरीका है ना, वो सबसे अलग है, सबसे। कहीं भी देख लेना आप, किसी भी चैनल पर जाके देख लेना, सबसे अलग तरीके से मैं बताता हूँ सवाल को। देखना, तुम्हें भी जानकर मज़ा आएगा। अभी आप सोचोगे सर ये कौन सा तरीका आ गया, ऐसे भी सवाल होते हैं क्या। देखना, तो मैंने कहा भाई दो संख्या है, एक संख्या हमने बड़े ही प्यार से यहाँ पे लिख दी, ठीक है, और दूसरी संख्या मैंने बड़े ही प्यार से यहाँ पे लिख दी।
ये दो संख्या है हमारे पास में। पहली संख्या में 160% की वृद्धि कर दी सर। लो भाई, इसको मैंने 160% बढ़ा दिया। 160% बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, तो जो प्राप्त संख्या है वो दूसरी संख्या से 86 कम है। मतलब इस वाली संख्या से कितनी कम है? 86। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अभी इसमें 86 जोड़ने पड़ेंगे। भाई इस संख्या से 86 कम है ना ये, तो अगर इससे मुझे ये संख्या लेनी है तो इसमें 86 जोड़ने पड़ेंगे, तभी तो ये संख्या आएगी ना। तो ये जो गैप है 160% का है और ये जो गैप है वो 86 का है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। और यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो मैंने पहली संख्या को 110 बढ़ा दिया भाई, तो ये संख्या यहाँ पे आ गई, 110 बढ़ा दिया। और तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है। अब मुझे अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो इसमें मुझे 200 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, कितने जोड़ने पड़ेंगे? 200। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ तक की, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 200 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 86 है। तो मुझे आप बताओ, अगर इसकी सिद्ध में मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया तो आप बोलोगे सर ये वाली पॉइंट तो 86 है, ये जो डिस्टेंस है वो 86 है और यहाँ से यहाँ तक की 200 है। तो आप मुझे बता सकते हो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी यहाँ से यहाँ तक की? 200 में से 86 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 114। अरे बोलो भाई, समझ में आई क्या? ये वाली जो डिस्टेंस है ये 114 आ गई। तो मुझे पता लग गया ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 110 और 114 224। तो ये वाली जो पूरी डिस्टेंस है वो 224 आ गई। अब ये 160% है और ये 224 है, सेम डिस्टेंस, तो 160% है वो 224 के बराबर हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि सर 160% की वैल्यू 224 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 224 बटे के अंदर 160। लेकिन हमें तो 100% निकालना है, ये जो संख्या है वो 100% है। तो आप बोलोगे सर 2 जीरो चिपका दो भाई। क्या चिपका दो? 2 जीरो चिपका दो। तो 0 से 0 कट गया, 16 का भाग दूंगा इसमें तो कितना आएगा? देखो 16 एकम 16 और फिर 6 बच जाएगा, 64, 16 चौक 64 और ये 0 आ जाएगी 140। तो पहली संख्या है वो 140 आ गई। पहली संख्या है वो 140 आ गई। अब अगर 140 में मुझे दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या कैसे निकलेगी? देखो 140 में 224 जोड़ूंगा यहाँ आ जाएगा और फिर 200 जोड़ूंगा तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो मैंने भाई 140 में 224 जोड़ दिया और 200 जोड़ दिया। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इतना, नहीं तो इस सवाल की जो औकात है वो 10 सेकंड है। 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस सवाल में, लेकिन आपको समझाना पड़ रहा है ना भाई, क्या करें। देखो नहीं तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो कितना आ जाएगा ये? 4 4 2 6 2 2 4 1 5। ये क्या हो गया? भाई हमने सही किया ना? ये तो ज़्यादा आ रहा है, मरवाएगा भाई मरवाएगा, ये तो मरवाएगा। ओ शिट, ये 200 नहीं है ना, ये तो 86 है ना भाई। अरे यहाँ से यहाँ तक तो 86 है ना, 200 थोड़ी है। 200 को तो हमने तोड़ दिया था ना 114 और उसमें 86 में। यहाँ 114 आया था, यहाँ 86 आया था, 200 को तो तोड़ दिया था ना। तो ये तो 86 से 200 थोड़ी है। तो आप बोलोगे सर ये 6 और 4 10 आएगा ना, सॉरी 6 और 4 10 का 0 हासिल का 1, 8 तो 10, 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल का 1, तो ये आ गया 450। तो दूसरी जो संख्या है वो 450 आ गई। सवाल में पूछा हुआ है दोनों संख्याओं का योग बताओ। 140 और 450 दोनों को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 590। 590 सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो समझ में आया क्या? मज़ा आया सवाल को करके?
अरे भाई का तरीका कैसा लगा इस सवाल को करने का बताना यार। ना तो मैंने इसमें कोई एक्स माना, ना मैं इसमें कुछ वाई माना, कुछ भी नहीं माना। मैंने एकदम कॉमन सेंस से ये सवाल किया है, एकदम कॉमन सेंस से ये सवाल किया है और कुछ भी नहीं है। तो भाई का तरीका कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको मज़ा आया या नहीं आया ज़रूर बताना, ठीक है? ठीक है, बता दोगे क्या? चलो आप बोलोगे सर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बताने में क्या हर्ज है भाई, बता देंगे भाई, क्या दिक्कत है। चलो जी, तो बता दोगे तो अच्छी बात है। मुझे लगता है ये तरीका थोड़ा सा हजम नहीं हुआ होगा, आपको मज़ा नहीं आया होगा। चलो मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ इस सवाल को करने का। देखो जी, देखो एक बार जो तरीका मैंने बताया था उस तरीके को मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ। वो अच्छा तरीका है। जो दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, उसमें भी थोड़ा सा बेकारनेस फीलिंग होती है मुझे। देखो दूसरा तरीका बता देता हूँ, वो तरीका मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, वापस जाऊंगा ना तब लास्ट में। तो देखो दो संख्याएं, पहली संख्या मान लेते हैं ए है। तो आपने कहा पहली संख्या को 160% की वृद्धि कर दी। भाई पहली संख्या अपने आप के अंदर 100% है, जब तुम 160% की वृद्धि करोगे तो 260% हो जाएगी। तो ये संख्या अपने आप की 260% हो जाएगी, ठीक है? परसेंट को हटा के बट्टे 100 लिख दिया। लेकिन तुम बोल रहे हो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है। जो दूसरी संख्या b है इसमें से तुम 86 कम करोगे तब ये संख्या आएगी। 86 कम है ना दूसरी वाली से, तो दूसरी में से 86 कम करोगे तो ये आएगी। तो आपने कहा और यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है, पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम हो जाएगी। भाई ये 200 कम हो जाएगी। इतनी बात तो समझ में आती है ना तुम्हें? जो मैंने यहाँ पे लिखा है इतनी बात तो समझ में आती है ना तुम्हें? ये वाली चीज़ तो सब कर ले, तो ये वाली चीज़ तो सब कर लोगे ना भाई? ठीक है, तो देखो 0 से तो 0 कट गया। 10 का भाग जब मैं इसमें दूंगा तो ये 2.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.6। 2.6 इसके आगे लिख देता हूँ, 2.6a। ये जब 86 माइनस का उठा के इधर आएगा तो ये प्लस का 86 हो जाएगा। अब ये 200 जब इधर आएगा तो 110 में जुड़ के कितना हो जाएगा? 320। 310 हो जाएगा, सॉरी। अब b के बराबर में ये है और b के बराबर में ये है, तो b के बराबर में ये मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे a + 310। ये स्टेप में मिटा रहा हूँ, तुम अपनी रफ कॉपी में या कहीं पर भी फेयर कॉपी में नोट्स बना रहे हो तो नोट करते जाना। कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे आई है वो आप नोट करते जाना, वीडियो को रोक के मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर b के बराबर है, अच्छी बात है, ये वाली चीज़ इसके बराबर हो जाएगी। अब इस a को उठा के मैंने इधर फेंक दिया तो 2.6 a में से a माइनस हो जाएगा तो ये 1.6 a बचेगा, बराबर ये कितना आ जाएगा? 310 माइनस का 86, तो 1.6 a बराबर कितना आ जाएगा? ये 224, ठीक है? a बराबर कितना आ जाएगा? 224 बटा का अंदर 1.6, पॉइंट को हटाऊंगा 0 लग जाएगी, 16 से काटूंगा तो ये 140 आ जाएगा। तो a का मान आ गया 140। a का मान कितना आ गया? 140 आ गया, ठीक है? चलो अब सवाल में बोला गया है कि जो पहली संख्या है 140, जब इसमें तुम 110 जोड़ोगे तो दूसरी संख्या से 200 कम है, तो ये कितना आ जाएगा? 250। ये 200 इधर आएगा तो 200 जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ गया? 450। जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तुम तो कितना आ जाएगा? 590। तो ये तरीका आपको कैसा लगा बताना। मैंने a और b मान के सवाल बता दिया है, a और b। तो ये आपको कैसा लगा? ये तो सबको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, लल्लू ही सवाल है। और इसका ये जो मैंने बताया है ये भी लल्लू ही है। बोलो कहाँ पर कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हो कि सर मज़ा नहीं आ रहा, सर मज़ा नहीं आ रहा। सर आपने जो पहले वाला तरीका बताया था ना वो मस्त था, उसको एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा बोल दो तुम बस, तो कर देता हूँ मैं। चलो कर देता हूँ। देखो देखो भाई,
तो इसने बोला है कि दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। इसने कहा पहली संख्या को 160% बढ़ा दो, पहली संख्या को 160% बढ़ा दो। ये 160% पहली संख्या का 160% है, समझ रहे हो ना तुम। तो मैंने भाई पहली संख्या को 160% बढ़ा दिया। उसके बाद में तुम बोल रहे हो कि अभी भी 86 कम है दूसरी संख्या से। अगर दूसरी संख्या तक पहुंचना है तो 86 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 86 क्या है, कम है। तो यहाँ तक जाने के लिए 86 जोड़ना पड़ेगा। दूसरी वाली कंडीशन में इस भाई साहब ने क्या बोला है कि दो संख्याएं हैं। यदि पहली संख्या को 110 बढ़ा दिया जाता है, अभी भी 200 कम है दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या तक पहुंचने के लिए 200 और जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो तो सेम रहेगा ना। इन दोनों संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर यहाँ डिफरेंस है 160% प्लस 86। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 200 110, 310 का डिफरेंस है। तो भाई 160% बराबर 310 माइनस का 86 बराबर कितना आ गया, 224। तो यहाँ से 1% कितना आ जाएगा, 224 बट्टा 160। ये कितना आ गया, 100% निकालना है ना, तो 100 से गुणा कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ये 140 आएगा। तो ये 160% है ना, ये पहली संख्या का था, तो ये 100% भी पहली संख्या का होगा। तो पहली संख्या आ गई 140। अब अगर 140 में तुम 310 जोड़ोगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, कितना आएगी, 450। लेकिन सवाल में हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग बताओ। 140 और 450 को जोड़ूंगा कितना आएगा, 590। बोलो कैसा लगा, अब तो समझ में आया होगा यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। अरे बोलो भाई अब तो समझ में आया होगा। मुझे भी भूख लग गई यार तुम्हें समझाते समझाते। ठीक है, अब जाके खाना वाना खाऊंगा एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। क्लास भी ख़त्म हो गई, कोई लोड भी नहीं है अब तो। ठीक है, ये क्लास का ही लोड रहता है यार, पता नहीं क्लास होगी नहीं होगी। क्लास का ही बस थोड़ी सी टेंशन रहती है, क्लास हो जाए तो फिर आराम से खा पी लेते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हमने बढ़िया बढ़िया सवाल किया आज की क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा आज की क्लास में। जो भी थोड़े बच्चे अच्छे खासे हैं पढ़ने वाले, उनको तो भाई आज की क्लास में मज़ा आ गया होगा। और जो लल्लू बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे यार क्या कर रहे हैं सर, क्या पढ़ा रहे हैं, वो ऐसे खुजली कर रहे होंगे सर में। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका हमारी क्लास में आने के लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम कुछ नए टाइप के सवाल करने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक का बटन दबा के जा सकते हैं, अपने 2-4 दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, वो भी सोचेंगे यार मेरा दोस्त मेरे भले के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उनको भेज दीजिएगा ये वीडियो। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी अगर आपका डाउट है, तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है आपके सामने, फेंक के मार दीजिए आपका जो भी सवाल है उसके अंदर। कमेंट बॉक्स टूट जाना चाहिए, यूट्यूब को पता लग जाना चाहिए कि भाई लो रितिका ने कमेंट बॉक्स तोड़ दिया। ठीक है, तो चलो बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखना, ख्याल रखना अपना भी उसका भी। बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।